मैं बल्कि रुबिंद्र सचदेवा की इंटेलिजेंस चाहूंगा। इसी पर तो वो विलंब हुआ है, वो विराम लगा है 90 दिन का, क्योंकि ट्रंप कह रहा है भाई 145 लगाने की बात थी, 145% टैरिफ। चीन बोला हम 125 लगा देंगे तुम पर, वो 30 पर आ गई, उस पर भी 90 दिन की विंडो क्रिएट हो गई, क्योंकि रेयर अर्थ सप्लाई मटेरियल्स जो हैं उस पर बातचीत अटकी हुई है। हमारी को भी तो जरूरत है, वो बात कहाँ निकली है, क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? डेफिनेटली आनी चाहिए। और रेयर अर्थ के जो मैग्नेट्स होते हैं, ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, हाँ। देखिए असलियत ये है, रियलिटी है, चाइना का जो साइज है उसके कंपैरिजन में हमारा साइज बहुत छोटा है इकोनॉमी का। हाँ, 7 गुना है हमसे। एग्जैक्टली। इस समय अमेरिका ने जो अपनी टैरिफ्स जो ट्रंप ने लगाई हैं, सारी उथल पुथल हो रही है। तो ट्रंप सरकार का जो विचार जा रहा है ना, पहले जो आसपास के सारे हैं उनको हम संभाल लें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी में भी हो सकता है कुछ, राइट, इन्फ्लेशन इत्यादि का। इसी समय अगर वो चाइना पे भी टैरिफ लगा देंगे तो हो सकता है ऐसा बवाल हो जाएगा कि वो इकोनॉमी को संभाल नहीं पाएंगे। मतलब चाइना उनके लिए ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है भारत के मुकाबले। एब्सोल्युटली। और चाइना तो ऐसे ही कहता घूम रहा है कि जानी दुश्मन चाइना है, जानी दुश्मन तो हम बनकर बैठ गए। उसके पास लीवर्स हैं, चाइना के पास लीवर्स हैं सर, हमारे पास कोई, तो हमारे पास भी 140 करोड़ का मार्केट है, हमारे पास हम उस बात को नेगोशिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, पर वो मार्केट, उसमें प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं आपकी मार्केट है तो सबसे बड़ी, बट खोल आपके दो। यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, आपके यहाँ रेगुलेटरी रिफॉर्म नहीं नहीं, है। वो डंपिंग ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं ना, कि हम सस्ता माल यहाँ बेचेंगे, हमारा माल खरीद लो, खुद मत बनाओ। नहीं, चाइना या अमेरिका? अमेरिका भी ये कह रहा है नहीं सर, ना। अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका कह रहा है इंडिया को तुम अपनी मार्केट को एफिशिएंट बनाओ, तुम्हारी रेगुलेशंस बहुत है, लाइसेंस राज बहुत है, और वो हम खुद भी कहते हैं रिफॉर्म चाहिए देश के अंदर। तो उसे मार्केट तो दिखती है बहुत बड़ी इंडिया की मार्केट है, पर उसे लगता है कि ये मैं इमीडिएटली इसका मुझे कुछ फायदा नहीं है होगा। जिस हिसाब से चल रही है मार्केट, 1 साल 2 साल 10 साल में जाके खुलेगी, जहां पर मैं अच्छे से बिजनेस कर पाऊंगा। तो अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका को ये लग रहा है कि इंडिया की मार्केट आसान नहीं है। तो हम सब जगह मतलब हर आदमी के साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, वो खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। अमेरिका से भी दोस्ती टूट गई है, चीन पे भरोसा करते हम घूम रहे हैं। नहीं, ये कहाँ आ गए हम? ये हम आ गए, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर या नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन गया है, उस चौराहे में आ गए हैं हम, खड़े हैं। हमें यस पार्टनरशिप्स हर एक से बनानी पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं होगा कि अगर हम किसी के एक थोड़ा निकट जा रहे हैं तो दूसरे को हम श्रग ऑफ कर दें या धुतकार दें। जैसे अगर मानिए अभी हम चाइना के साथ रिश्ते ठीक है, इंच बाय इंच भी अगर कर रहे हैं इंप्रूव, तो ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो अमेरिका को भूल जाए, नहीं अमेरिका से अब हमें मतलब नहीं है, जैसे बैंगन होता है इधर से उधर हो गया थाली में, वो नहीं करना है हमें बैलेंस स्टेबल रहना है। नहीं, उस बैलेंसिंग एक्ट में, और बैलेंसिंग एक्ट करनी चाहिए भाई। हम बड़े मुल्क हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 7.8% हमारी विकास दर भी है। अभी जो पहली तिमाही वित्त वर्ष 25-26 की, तो वी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। पर जब इग्नोर करने की बात आती है तो हमें अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को भी तो दर्शाना जरूरी हो जाता है सर। बिल्कुल, पर इस समय मेरे विचार में जो हो रहा है पूरा दुनिया में, टैरिफ वैरिफ सब ले लीजिए, हमें 2 चीज करनी है। कुछ चीजें देश के बाहर करनी है, अमेरिका से दोस्ती या जैसे भी हम मैनेज करें, चाइना से जो भी करें। आधा काम तो हमें अपने देश के अंदर करना है रिफॉर्म्स का। तो ये जो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं, ये स्वदेशी कहने से स्वदेशी हो जाएगा। एक विडंबना तो यहाँ पर यह है, उनसे माल लें, चीन से जब हम माल ले रहे हैं इतना, वो ऐसा बैलेंस ऑफ ट्रेड सारा उल्टा पलटा है। 10,80,000 करोड़ का कुल कारोबार, जिसमें से 8,39,000 उनको फायदा है। सर छोटा सा पॉइंट, हमारा ये $100 बिलियन डेफिसिट है उनके साथ, करीब 9 लाख। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम चाइना से मशीनरीज, मैं जूते चप्पल की बात नहीं कर रहा, मशीनरीज अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो जितने हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो प्लांट्स हैं, ये वो लगा नहीं पाएंगे। तो ये तो कैच 22 हो गया ना, है असली कि मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया। उनसे माल लेते रहेंगे तो स्वदेशी कैसे करेंगे? नहीं, तो ये जो हम सामान ले, हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह, उससे हम अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएं तेजी से, और फिर उसका स्पिलओवर जो इफेक्ट हो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। तो ये पिछले 11 साल में तो कर नहीं पाए। अब वो मल्टीपल रीजंस हैं, हो सकते हैं, ये फैक्ट है, वो दिख तो नहीं रहा। जैसे आप बता रहे हैं 15% से मैन्युफैक्चरिंग 12 आ गई है। 12 आ गई, ये तो निर्मला सीतारमण मान रही हैं और कह रही हैं अब 23 करेंगे अगले 20 सालों में। तो 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं है, वो 45 पर चली गई बात। सर पर एक चीज हो रहा है बाय द वे, टोटल इकोनॉमी का साइज बड़ा है, ठीक है ना, तो
15% जो थी उसके अगर आप डॉलर अमाउंट लेंगे तो वो पहले कुछ था, 12% है, हो सकता है वो अमाउंट में ज्यादा हो। एक सवाल पूछ रहे हैं percentage गिरी है, कुलदीप no doubt। सिंह, हमारे दर्शक वो कह रहे हैं क्या चीन के साथ ट्रेड करके हम अमेरिका के ट्रेड की भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस था, 3.5 लाख करोड़, हम उनको माल ज्यादा देते थे। सर कभी नहीं कर सकते इतनी जल्दी, और इतनी बड़ी मार्केट्स नहीं, अमेरिका इतनी बड़ी तो मार्केट है। वो जो प्रोड्यूसर्स थे, वो जो उत्पादक थे, वो जो एक्सपोर्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, फैक्ट्री वाले थे, वो अपना माल कहां बेचेंगे? जल्दी नहीं कर पाएंगे भरवाई, कोई और इतनी बड़ी मार्केट्स नहीं है जितनी बड़ी मार्केट अमेरिका है, पहली बात। और एक्सपोर्ट ऊपर से ऑर्डर कालीन की मैं बात करूं, मिर्जापुर में भदोई में कालीन बनते हैं, चाइना तो मशीनों से बनाता है, वो और यहां बेच देगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कालीन की बात करें, भदोई से न्यूयॉर्क में मेरे जानने वाले मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स वहां एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे कालीन इंडिया से 31% सस्ते हैं, क्योंकि हमारा 100 रुपए का कालीन $150 का, $100 150, पाकिस्तान का 100 119 का। तो वो कह रहे हैं कि हमारे कालीन $31 सस्ते हैं इंडिया से। ये तो होगा। ये है विकट समस्या है, पर अवसर, आपदा में अवसर भी तो खोजा जाता है डॉक्टर अजय उपाध्याय। अगर समस्या है, समस्या का निदान ना करें, या समस्या क्यों आई उसी पर टिके रहें, उसी के व्याख्यान में लग जाएं। देखिए संदीप जी, पहली बात है कि ये आपदा पैदा करने की कोशिश कौन किया और किसकी नासमझी से इस तरह की आपदा पैदा हुई है। आज जो है भारत की विदेश नीति और कूटनीति न घर का है न घाट का है। और वाकई सचदेवा जी ने दूसरे संदर्भ में कहा, लेकिन भारत की विदेश नीति आज वाकई थाली में बैगन की तरह हो गई, कभी इधर पलट रही है, कभी उधर पलट रही है। कूटनीति की लंबी लंबी चौड़ी बातें करने वाले पे जाकर एयरपोर्ट पर नारेबाजी मोदी मोदी कराने वाले लोग आज जो है इसको भी, जब चाइना से पहले संबंध तोड़ा तो मास्टर स्ट्रोक कहा। मीडिया समर्थित जो लोग थे, बहुत सारे इस तरह के समर्थक थे, आरएसएस भाजपा के लोग तो कहते ही हैं। अब जब जो फिर चले गए वहां तो इसको भी कह रहे हैं कि हम मास्टर स्ट्रोक है। भैया मास्टर स्ट्रोक नहीं है। आपने एक वाजिब सवाल किया है और वो सवाल सबके ध्यान में है। क्या चाइना से जिस तरह से प्रतिकूल हमारा व्यापार है, इस समझौते के बाद अमेरिका से जिस तरह हमारा व्यापार 48 लगभग अरब डॉलर का माइनस हो रहा है, उसमें कितना ऐसा हमारा मार्केट वहां जा पाएगा? चारा क्या है? कितनी चाइना में खपत करने की स्थिति भाई में है? चीन हमारे परंपरागत मित्र, हमारे सबसे भरोसेमंद मित्र रूस के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, तो हम उनके साथ क्यों नहीं? भाई हमें भी दबाव बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? अजय नहीं, सच पूछिए संदीप भाई, तो चारा तो बहुत था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो है अपने मित्र के चारा की रखवाली के लिए 2 लोग न्यारा और रिलायंस की रखवाली करने में लग गए। देश के लोगों का जो है चारा छीनने का काम वो कर रहे हैं। सच्चाई यही है। क्या यूरोपियन यूनियन में भी जो रूस से लेकर आप तेल, इनका रिलायंस और न्यारा बेच रहा है, 6 महीने में $16 बिलियन कमा रहा है। क्या उस यूरोपियन यूनियन में हमारा मार्केट हम नहीं ढूंढ सकते जब अमेरिका हम पर प्रतिबंध लगा रहा है? क्यों प्रतिबंध ये स्पेशली लगाया 25% टैरिफ का? क्योंकि हम वहां से तेल ले रहे हैं। उसका लाभ क्या भारतीयों को मिल रहा है? क्या पेट्रोल का 1 पाई रुपया भी कम हुआ है पेट्रोल और डीजल पर हमारे भारत के लोगों को? यहाँ पर शरीफ अहमद हैं, अजय उपाध्याय, अजय सुनिए ना, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। शरीफ अहमद हैं, हमारे दर्शक उत्तराखंड के हैं, वो कह रहे हैं हम एससीओ में भी हैं, क्वाड में हैं, ब्रिक्स में भी हैं, लेकिन कोई देश हमारे साथ है क्या? यही मतलब एससीओ में अगर चीन है और पाकिस्तान है, वो हमारे फायदे की बात करते हैं, हमारे सुर में सुर मिलाते हैं क्या? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। इसको भी देखने की जरूरत है क्या? देखिए पूरा देश देख लिया, अब पूरा देश देख लिया। आपके दर्शक को भी समझ में आ रही है कि किस तरह जब हम पर राष्ट्रीय संकट आया, युद्ध की स्थिति आई, पाकिस्तान के साथ लाइव टाइम सारा जो है डेटा वो शेयर कर रहा था और चाइना के इक्विपमेंट से हम पर हमला हो रहा था। 2 महीना 3 महीना भी नहीं हुआ, जिस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर का उन्होंने जो है पेड़ लगाया, पौधा लगाया, उसी सिंदूर का समझौता करने में प्रधानमंत्री जी लग गए हैं। चाइना क्या इतनी विपत्ति के समय जब विरोधियों के साथ था, टर्की का आपने प्रश्न बार बार किया, टर्की के साथ वो खड़ा था, उस देश से आप ये आशा करते हैं कि आप जो है बबूल का पेड़ बो करके उसमें दशहरी आम की आशा करते हैं? यह असंभव है। आज भी क्या हम पेट्रोलिंग पॉइंट 8 पर जा पा रहे हैं? 4 पर पहले जाते थे खुलेआम, अब 3 पर हम रेस्ट्रिक्ट हो गए। डेमचोक और देपसांग की क्या स्थिति है?
पूरे देश को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को गए हैं, जब मीटिंग कर रहे हैं तो इन मुद्दों पर तो प्रधानमंत्री ने जो बताया राष्ट्रीय ना कोई संप्रभुता गुस्सा से है, जुड़ा ना हुआ कोई है, गुस्सा था, इस ना पर किसी क्यों को नहीं बात घुसने होनी देंगे। चाहिए? वो तो सरेआम देश के साथ धोखा किया उन्होंने। ये शब्द बोलते ही क्लीन चिट देते हैं चाइना को, और सबको पता है कि हमारी सेना जो है पेट्रोलिंग आज भी 65 में से मात्र 26 पॉइंट पर कर पा रही है। सरकार झूठ बाकी बोल हमारी रही सेना पहुंच है। नहीं पाती। आपके इसको नेता क्यों नहीं राहुल बताना चाहिए गांधी देश के चीनी साथ? राजदूत से मिलते सरेआम। हुए फोटोज वायरल हो जाती हैं। चीन से गलबैयां कौन करता है, कौन नहीं करता, कौन सीधे खड़े रहता है, ये भी तो फिर इस पे राजनीतिक पुट आ जाएगा। नहीं संदीप भाई, प्रधानमंत्री का काम, प्रधानमंत्री हैं वो देश के हमारे प्रमुख हैं, मुखिया हैं, और देश की रणनीति को उनके पास लाना है। राहुल गांधी, कांग्रेस और नेहरू के पीछे छुपकर आप अपनी कमियों को कैसे छुपा सकते हैं? आज प्रश्न हमारे देश पर एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है, आर्थिक कूटनीति के फेल्योर का भी है, और वैश्विक मंच पर हमारी जगहसाई भी हो रही है। जिस मजबूती के साथ हम प्यार से आगे बढ़ रहे थे पिछले दशक में, इस दशक में मोदी जी ने पूरे भारत की विदेश नीति को सिर्फ फोकस कर दिया है ट्रेंडिंग कराने में, झपियां लेने में, और सिर्फ अपना वाहवाही कराने में। उसी का आज नतीजा है कि देश हित जो है ऊपर नहीं है, मोदी जी के लिए आज मित्र हित हो गया है। अमेरिका से संबंध जो बिगड़ा है, इसके पीछे ठीक है, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। सबको जानना चाहिए। नहीं, अब जब इसमें आप एक दूसरे चीज के- और आती नहीं, है आप दूसरे- सामने।